तू वीडियोस को देखते जा और बस प्रैक्टिस करते जा, अपने आप तेरे को आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि तेरे 4 मार्क्स पूरे के पूरे थ्योरम में दिलवाऊंगा, ठीक है। हाय, क्या हालचाल, आई होप ठीक हो गए। इंटीग्रेशन के अपन थ्योरम्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको आज एक थ्योरम पढ़ाऊंगा जो कि बहुत अच्छा है, 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। रेडी हो, एक्साइटेड हो, चलो देखते हैं। तो ये वाला थ्योरम को प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। ये इतना रीड करने को बहुत टाइम जाएगा ना मेरी जान, सीधा प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ठीक है। तो एलएचएस में हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बाजू में डीएक्स है। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे थ्योरम को प्रूफ करना हो तो हमेशा इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। किससे? मल्टीप्लाई बाय 1। अब ऐसा क्यों, क्या? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप लोग u दे दो और इसको आप लोग v नाम दे दो। अब वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू वी का। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाजू में और एक dx लगा दिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसी को अप्लाई करना है। सो u की जगह पे देखो क्या है, इसको i नाम देते, सपोज i हो गया ये। u की जगह पे आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन v क्या है मेरी जान, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका, u का। u कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन v मतलब 1 dx और बाजू में इसका भी dx लगा दिया, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया है बस, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का फॉर्मूला होता है x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो इसका डेरिवेटिव लेना है हमको, इस वाले का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम लगाएंगे चेन रूल, मतलब डेरिवेटिव इसका भी लेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 0 आएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका आंसर 0 लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x, और ये वाला इसका dx, इसका dx हट गया तो ये dx तो बचा, ठीक है। अब कुछ हो सकता है क्या, बस इसको अपन x सामने लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो ये 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x और बाजू में इसका dx है, ठीक है। समझ में आया? इधर में 2x और बाजू में dx। अब कुछ कट्टा है क्या, कुछ कट्टा है क्या? हाँ, 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर है x, नीचे में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाजू में आएगा इसका dx, ठीक है। बाजू में आएगा इसका dx। कुछ तो गलत हुआ है, देखो ये 2x इंटू एक्स नहीं किया अपन ने, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। देखो ना, ये x भूल गए थे अपन लिखना, तो ये 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, मतलब ऊपर में क्या आएगा, x स्क्वायर। अब देखो शायद आपने ये चीज देखा, पढ़ा भी होगा कि अगर नीचे में स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे वाले को ऊपर वाले के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है। मतलब इस वाले को यहां लिखना, इस वाले को यहां, इस वाले को यहां, इस वाले को यहां, तो क्या हो जाएगा ये i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे देखो जो है वो लिख लो पहले, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लिया मैंने। यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर किया। मैथ्स बोलता है अगर अपन ने प्लस किया तो उसको माइनस भी कर लो, तो माइनस ए स्क्वायर किया, बाजू में dx आ गया। बस आंसर आने वाला है, हल्का सा बस थोड़ा ध्यान देते जाना। इसको जैसे के वैसे लिखा हमने, i इज इक्वल टू ये पार्ट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको ना मैं इसके पास देता हूं
और इसके पास देता हूं तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके पास जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, माइनस अब ये वाला ए स्क्वायर के पास भी जाएगा, देखो ए स्क्वायर के पास, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाजू में लगाया dx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, थ्योरम है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भैया एक बार में समझ में आया, ऐसा नहीं होगा, आपको इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, मैं जो ये तरीका बता रहा ये बहुत ईजी है, लेकिन इसको आने के लिए आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? बस बने रहो, देखते रहो वीडियो को। सो I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। देखो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ऊपर में अगर x है, नीचे में अगर रूट x है, ऊपर x नीचे रूट x, तो क्या मैं इस x को रूट x इंटू रूट x बोल सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? बोल सकता ना भाई, क्यों नहीं बोल सकता? मैं इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 बोल सकता हूं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सो मैंने इस x को रूट x लिखा, इससे रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? रूट x आ रहा है। बोलने का मतलब है अगर नीचे में रूट है और ऊपर में वही टर्म है, बस रूट नहीं है, तो इसका आंसर रूट में आता है। ठीक है, तो यही हम यहां पे लगाएंगे। देखो ये रूट है, ये रूट नहीं है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया इसका? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर जैसा आपने यहां किया ना सर, यहां भी तो कर दो सर, ऐसा मत करो भाई। यहां क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, सेम नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहां पे नहीं किया। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गया? मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, डस्टर ले लेके मिटा देते हैं इसको। हम इसको थोड़ा मिटा देंगे तो थोड़ा जगह बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। सो I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इंटीग्रेशन इसको भी देता हूं, इसको भी देता हूं, तो ये गया इसके बाद। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाजू में आएगा मेरी जान dx, माइनस 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 प्लस, यस प्लस हो गया। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx का। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, देखिए अच्छे से देखिए, ये तो सवाल ही था हमारा, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है? तुम्हारा सवाल है, तो मैं इसकी जगह पे आई लिख देता हूं, चलेगा? आई मतलब क्वेश्चन, तो मैंने यहां पे लिख दिया आई। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्पेशल फंक्शन में, इसका फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट होता है स्पेशल फंक्शन में। क्या 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 सर? इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कहां से लिखा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला। कहां से लिखा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। अब देखो माइनस ए वहां जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो यहां पे आई प्लस आई प्लस आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए थोड़ा खुशबू आ रही है, ए स्क्वायर लॉग, मतलब हमारा आंसर आ रहा है। देखो इजी है बहुत। मुझे बताओ आई प्लस आई कितना होगा? 2i, लिख दो यहाँ पे 2i। सो 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तब देखो राइट हैंड साइड देखो, बस यहाँ पे ना 2 नीचे में है, यहाँ नहीं है। अरे भाई ये 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्या हो जाएगा वहां जाके? डिवाइड। सो आई इज इक्वल टू, ये 2 वहां गया तो डिवाइड हो गया, तो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये 2 इसके पास भी जाएगा, मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
ये 2 इसके पास भी जाएगा तो c/2 हो जाएगा। c/2 भी तो कांस्टेंट ही है, c/2 भी तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट पूरा मिला के प्लस से लिख सकते हो। देखिए भैया ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, समझ में आया। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है मेरी जान। तो पहली बार पढ़ रहा है इसलिए तेरे को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन तो इसको प्रैक्टिस करेगा ना तो मेरी गारंटी है तेरे को बहुत इजी लगेगा और तेरे 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे तेरे को एग्जाम में, पूरे के पूरे 4 मार्क्स। ठीक है, बस इसको प्रैक्टिस कर। और अगर तेरे को ये वाला समझ में आ गया है ना तो मैं तेरे को इसी के ऊपर का एक होमवर्क देता हूं, सेम प्रूफ करना है, बस सेम प्रूफ करना है, बस यहां लगा दो। मैं दे रहा हूं घर पे, तू करके देखना, बना तो ठीक, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको भी ले लूंगा। √x² - a² का इसका फॉर्मूला जो होगा वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? सेम x/2 √x² - a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² - a² प्लस c। ठीक है, अगर तुझे बना तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। इसको भी तू ट्राई करके देख कैसा है, सेम जैसा ये किया ना वैसे ही ट्राई कर। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज लाइक करना भूल मत, और तू वीडियोस को देखते जा और बस प्रैक्टिस करते जा, अपने आप तेरे को आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि तेरे 4 मार्क्स पूरे के पूरे थ्योरम में दिलवाऊंगा। ठीक है, पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे। चल बाय बाय।